गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ा था, जिसमें आपको भाषा, व्याकरण, लिपि के बारे में जानकारी दी गई थी। उसी में हमने ये भी बताया था कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार और तीसरा आपका था क्या था, वाक्य विचार। तो उसी आज हम वर्ण विचार के बारे में बात करते हैं। कल हमने सीखा था भाषा किसे कहते हैं, आज हम सीखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि मानव सभ्यता में पहले मनुष्य ने बोलना सीखा था, उसके बाद लिखना सीखा था। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे लिखित भाषा की भी आवश्यकता पड़ने लगी। इसीलिए अपना ज्ञान हम सुरक्षित रखकर अपने आने वाली पीढ़ी को देने के लिए मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने लगे। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह बनाए गए। यही ध्वनि चिन्ह आपके वर्ण विचार कहलाते हैं। बच्चों, हम जो भी शब्द बोलते हैं, हमारे शब्द बोलने के बाद जो स्वर निकलता है वही ध्वनि चिन्ह होते हैं। तो आइए अब हम लिखित रूप से देखते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। लिखा हुआ है, ध्वनि चिन्ह वर्ण विचार कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। बच्चों, वर्णों के उचित मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के उचित मेल से भाषा बनती है। सरल शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्ण बराबर माफ़ कीजिएगा, पहले आपका वर्ण आता है, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है और वाक्य से मिलकर आपकी भाषा बनती है। तो बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि ध्वनि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। तो अब हम ध्वनि चिन्ह देखते हैं कि ध्वनि चिन्ह किसे कहते हैं। मान लीजिए पहला आपका वाक्य है, माँ ने मुझे प्यार किया। तो पहले हम लिखते हैं माँ, ठीक है। तो माँ, अब माँ बराबर, अब माँ बोलने पर स्वर में आ निकल रहा है। आप बोल के देखिए, माँ, बड़ा आ निकल रहा है ना स्वर में। तो ये आपका हो गया माँ, नीचे हलंत प्लस आ बराबर माँ। फिर है आपका ने, अगला है आपका ने। अब ने बोलने पर स्वर में ए निकल रहा है। आप बोल के देख सकते हैं, स्वर में ए निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने ना लिखा है और जो स्वर में निकल रहा है प्लस लगाकर मैंने ए लिखा है। फिर नेक्स्ट है आपका मुझे में माँ प्लस ऊ, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, स्वर में ऊ निकल रहा है। ऊ प्लस आ, माफ़ कीजिएगा, झा बोलने पर, झे बोलने पर ए आ रहा है, जो ए की मात्रा लगी हुई है। तो स्वर में मुझे बोलने पर, मुँह बोलने पर ऊ आ रहा है और झे बोलने पर स्वर में ए निकल रहा है। फिर है आपका प्यार। अब प्यार में पा है प्लस प्या बोलने पर या आ रहा है आपका, और या बोलने पर बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, स्वर में बड़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बड़ा आ लिखा हुआ है। फिर प्लस रा बोलने पर आपने रा लिखा हुआ है और फिर रा बोलने पर स्वर में क्या निकल रहा है, छोटा आ निकल रहा है, तो यहाँ पर छोटा आ लिखा गया है। फिर है आपका किया। अब किया में का लिखा हुआ है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर प्लस करके छोटी ई लिखा गया है। फिर आपका या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, या लिखा हुआ है और या में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो स्वर में बड़ा आ निकल रहा है, तो यहाँ प्लस करके बड़ा आ लिखा गया है। ये स्वर होते हैं। वे ध्वनि चिन्ह जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के अक्षर को भी कहते हैं। तो बच्चों, अभी हम ध्वनि चिन्ह पढ़ रहे थे, अब हम वर्णमाला देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं।
वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। बच्चों मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर पहले बड़ा आ लिख दिया, फिर छोटी ई कर दी, फिर बड़ा ओ कर दिया, फिर री कर दिया, तो ऐसे ये वर्णमाला नहीं होता है। जब सीरियल से लगते हैं तब वर्णमाला कहलाते हैं। जैसे आपका छोटा आ है, फिर बड़ा आ है, फिर छोटी ई है, फिर बड़ी ई है, ऐसे सीरियल से जो वर्ण लिखे होते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला यानी अक्षरों की माला। बच्चों आपको पता होगा कि स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। ये आपके स्वर हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुके मुख के बाहर निकलती है उनको हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई। ये अ तक जो भी ऊपर लिखे हुए हैं वर्ण ये स्वर हैं। फिर आता है आपका व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है ये हम समझेंगे। जो वर्ण अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हमने लिखा है का। अब का हम बोल रहे हैं तो का बोलने पर हमारे मुंह से बाद में आ निकल रहा है। खा बोल रहे हैं तो खा आ निकल रहा है। गा बोल रहे हैं तो आ निकल रहा है। तो ये व्यंजन है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो वर्ण अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि जो भी हम बोलते हैं उसमें दूसरे स्वर भी निकल रहे हैं मुंह से, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 35 है, आप काउंट भी कर सकते हो। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन, और अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार वे वर्ण होते हैं जिनमें एक बिंदी लगी होती है, जैसे अंग है, डा है। ऐसे वर्ण अनुस्वार वर्ण कहलाते हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा अनुस्वार, अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग क्या होता है बच्चों? जिन वर्णों में 2 बिंदियां लगी होती है उन्हें विसर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका जैसे अतः। बच्चों जैसे यहाँ पर आह लिखा हुआ है, इसका प्रयोग हा के लिए होता है। जैसे अतः, प्रायः, नमः। अब हम बोल रहे हैं तो ये बिंदियाँ 2 लगी हुई और हमारे इन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में हा निकल रहा है। तो ऐसे वर्ण विसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विसर्ग। फिर है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिलना या जोड़कर, है ना। तो आपका संयुक्त व्यंजन में चार अक्षर आते हैं। आपका छा है, त्रा है, ज्ञा है और श्रा है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका लिखा हुआ है छा। छा किससे मिलकर बना हुआ है? का प्लस शा से। फिर है आपका त्रा। अब त्रा किससे मिलकर बना हुआ? ता और रा। देखिए ता और त्रा बोलने पर लास्ट में रा आ रहा है, यानी। फिर है आपका ज्ञा। अब ज्ञा किससे मिलकर बना हुआ है? जा और इया से, जा प्लस इया से। नेक्स्ट है आपका श्रा। श्रा किससे मिलकर बना हुआ है? शा से, नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस रा से। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वित व्यंजन। जी हाँ, द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे द्वित व्यंजन के बारे में। जब एक ही वर्ण का प्रयोग 2 बार होता है, जब एक ही वर्ण का प्रयोग 2 बार होता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। बच्चों ये नाम से ही स्पष्ट होता है, द्वित यानी 2। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका चक्कर। अब चक्कर में का कितनी बार है? 2 बार है। इसी तरह आपका अगला है पत्ता। पत्ता बोलने पर 2 बार ता मुंह से निकल रहा है। फिर है आपका सच्चा। अब सच्चा बोलने पर 2 बार आपके मुंह से चा निकल रहा है। नेक्स्ट है आपका अन्न। अन्न में ना कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। तो इसीलिए ऐसे शब्द जो होते हैं वो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। ये हमारी दूसरी वीडियो है।
तो बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखेंगे। तो बच्चों पढ़ाने के बाद अभ्यास कार्य भी देना होता है, तो मैंने आपके लिए अभ्यास कार्य भी लिखा हुआ है। उसमें कुछ प्रश्न हैं। जैसे आपका फर्स्ट प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, इसको भी मैंने उदाहरण सहित बताया है, तो इसका भी आंसर आप लिखेंगे। फिर 4 ऐसे शब्द लिखे जिनमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है। बच्चों हमने विसर्ग के बारे में भी आपको बताया है। फिर नेक्स्ट है आपका निम्न शब्दों के वर्ण विच्छेद करिए, यानी कि जो मैंने 4 शब्द दे रखे हैं इनके आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, इन्हें आपको अलग अलग करके लिखना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर